में छोड़ गुण है बनना फरिश्ता, करें बिंदु के साथ प्यारा सा रिश्ता। सभी बातों को भूल मन याद रखता, इसीलिए है से सर्व बन जाए न्यारे। चलो हम चलें पांच तत्वों के पार, चलो हम चलें पांच तत्वों के पार। जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे, चलो हम चलें पांच तत्वों के पार, चलो हम चलें पांच तत्वों के पार, चलो हम चलें पांच तत्वों के पार।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपने स्वधर्म में स्थित मैं आत्मा निराकारी परमात्मा के साथ परमात्मा सानिध्य में उसे याद कर रहे स्थिति आत्माएं अपनी संपूर्ण अवस्था में अपने आप को देख रहे बाबा हमारा हमारे निज स्वरूप में आह्वान करता है, लौटाओ।
शांति। तो आ गए अपने निज स्वरूप में। आज अम्मा का दिन है। माँ की शिक्षाएं आज हम सारा दिन स्मरण कर रहे हैं, याद कर। आज की मुरली पावरफुल, एक माँ की शिक्षाओं भरी मुरली है कि कहाँ हम गलती करते, कहाँ हम दिल शिकस्त होते, कहाँ हम चूक जाते हैं और हमको कहाँ संभलना है। तो ये मुरली ओरिजिनल 21 जून 1961 की है। तो हमने सवेरे इस मुरली के 2 पैरा किए। तो वहां से हम आगे चलते हैं। जब म्यूट करता हूं, पहले किसी का कोई क्वेश्चन हो पहले 2 में, तो हम पहले उसको ले लेंगे, नहीं तो हम आगे चलते हैं। तो मम्मा पहले 2 पैरा में हमको बताती कि हम परमात्मा हमारा हुआ तो हम सोचते हमारा सब ठीक होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी सीख है कि मम्मा कहती है अभी सब कुछ मिल गया तो यहाँ ही वैकुंठ है, यहाँ ही स्वर्ग। तो फिर तो याद नहीं करेंगे। अभी ही तो वो जन्म है जहाँ हमको बदलना है। ट्रांसफॉर्म हुए नहीं हैं, होना है। पावन हुए नहीं हैं, होना है। तो ये जो यात्रा है पतित से पावन की, इस यात्रा में मम्मा कहती है वो सारी बातें सामने आती हैं। तो इन सब बातों में अपना निश्चय अटल रख, अपना पुरुषार्थ करना, सावधान रहना। तो मम्मा कहती है कि चलते चलते कोई काम विकार के कारण फिसले, कोई क्रोध के कारण, कोई फिर मतभेद में आकर फिसले, तो ऊपर भी मम्मा ने इसी बात को उठाया कि कहीं पर ऐसे ऐसे जोर आते हैं, कहीं पर क्रोध का, कहीं क्रोध का, कहीं लोभ का, कहीं मोह का, ऐसी बातें आती। तो मम्मा कहती कोई किस कारण, कोई किस कारण, कोई फिर मतभेद में आकर फिसले।
तो यहाँ सबसे ज्यादा होता है मतभेद। मम्मा आज इसको भी सामने ला रही है, मतभेद में आकर फिसले। मतभेद अर्थात मैं ये चाहती हूं, वो ये कर रहा है। मैं चाहती हूं वो ऐसे बोले, वो ऐसे बोल रहे हैं। वो ये शब्द यूज करें, वो दूसरे शब्द यूज करते हैं, क्रोध करते हैं। ये मतभेद हुआ कि मतों, मेरी मत ये कहती और उनकी मत, वो अपनी मत से चल रहे और मेरी मत ये है। तो मतभेद को हम अगर गहराई में देखें तो मम्मा कहती वो भी विकार है। यहां से ही गिरते हैं तो अभी गिरने से संभलना है। मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आएंगे। इन सब बातों को यथार्थ रीति से समझना है। तो मम्मा आज मैं बता रही कि हाउ मम्मा was over to overcome everything। कि ये मम्मा की मुरली है, बाबा की नहीं है। तो मम्मा की मुरली प्रैक्टिकल जो मम्मा ने किया, क्योंकि आप वही बता सकते जो आपने किया, आपका अनुभव है। तो मम्मा कहती अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आएंगे, इन सब बातों को यथार्थ रीति से समझना है कि ये भी सब बहुत जन्मों का उल्टा खाता जो बना हुआ है, वो अभी एक ही जन्म में चुकाना। तो मेरे साथ ही क्यों, मम्मा कहती क्वेश्चन जब उठता है कि ये क्यों विघ्न आ रहे हैं, क्यों मेरे साथ ही होता है, या क्यों मुझे परेशानियां हैं, तो मम्मा कहती है कि इसको यथार्थ रीति से समझना है, अंडरस्टैंड एक्यूरेटली कि ये भी मेरा बहुत जन्मों का जो उल्टा खाता बना हुआ है, वो चुकाना है। इस एक जन्म में हम बहुत जन्मों का खाता चुकाने का पुरुषार्थ करते हैं। ये एफर्ट है, इसको पुरुषार्थ कहते हैं। क्योंकि खाता चुका दोगे तो आप संपूर्ण हो जाओगे, क्योंकि आपके सब पतीत के खाते खत्म हुए और आप पवित्र हो गए। इन खातों को चुकाना आपको पवित्र बना देता है। इस एक जन्म में हम बहुत जन्मों का खाता चुकाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि क्या हुआ, ये खाते बनते बनते, ये खाते बनते बनाते बनाते हम पतित बने। पहली बार सोचो, पहली बार हमने जब क्रोध किया होगा, पहली बार जब हम आत्माओं ने लोभ किया होगा, पहली बार जब हम काम विकार में फिसले, पहली बार जब हमें मतभेद आया, क्योंकि पहले तो हम एक मत में रहते थे। सत्युग त्रेता में एक मत था तो पवित्र थे। तो एक पहली बार वो हुई जब हम, जिसको बाबा कहता है वाम मार्ग में चले गए देवता, तो हम देवता वाम मार्ग में चले गए। पहली बार हमने क्रोध किया, पहली बार लोभ किया, पहली बार मोह में आए, पहली बार काम विकार में, पहली बार मतभेद में, पहली बार अभिमान लगा, पहली बार अपमान लगा, पहली बार फीलिंग आई।
तब से खाता बनना शुरू हो गया। तो इस एक जन्म में बहुत जन्मों का खाता चुकाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो ये पुरुषार्थ कहा जाता है उस खाते को चुकाने को। यही एफर्ट है कि हाउ डू आई नॉट डू रॉन्ग दिस टाइम। जो बाबा कहता है मैं तुझे सत्य कर्म करना सिखलाता हूं, टू हेल्प यू, टू मेक यू अंडरस्टैंड नॉट टू डू रॉन्ग दिस टाइम। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। अगर हमने आज भी रॉन्ग किया तो हमने इस लाइन को समझा नहीं, धारण नहीं किया। तो मम्मा कहती बहुत जन्मों के कर्जदार अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे। जितना हमने बनाया हिसाब किताब, वो अब नहीं जुत्तू होगा तो कब होगा, क्योंकि हम जन्म जन्म उनके थे। अनेक जन्मों का खाता स्टॉक बनता आया, जमा होता है। कभी किसी जन्म में थोड़ा थोड़ा चुकाया भी होगा, फिर भी जो कुछ बचा हुआ इस एक जन्म में पूरा हिसाब किताब चुकाना है। इसको पुरुषार्थ कहते हैं। कि सब खाते समाप्त, ये सब खाते खत्म हुए, तभी हम संपूर्ण होंगे। खातों के साथ तो संपूर्ण नहीं होंगे। खाते अगर बचे हैं तो ना पवित्र हुए होंगे, क्योंकि वो खाते ही हैं जो हमारे अंदर संस्कारों का काम कर रहे हैं। पुराने संस्कार माया भी देखती है, अभी ये पूरा कर्जा नहीं चुकाएंगे तो फिर कब चुकाएंगे, इसलिए वह ग्राह करेगी। कई जन्म के कर्जदार निकल पड़ेंगे, समझ में आएगा कि हमने अभी तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर ये हमारा ऐसा दुश्मन क्यों बना। तो मम्मा आंसर देती है जो हमारे क्वेश्चंस हैं कि वाई ये बंधन मेरा क्यों अभी तक बंधा हुआ है। मैं तो बाबा की बन चुकी, फिर भी ये क्यों। ये बात ऐसी क्यों आई, ये रोग क्यों आया, ये बातें क्यों हुई। परंतु नहीं, सब प्रकार की परीक्षाएं मम्मा कहती अभी ही आएंगी। क्यों? क्योंकि ये पुराना हमारा ही जमा किया हुआ खाता है। जैसे हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ का खाता जमा कर उसकी प्रारब्ध 21 जन्म भोगते हैं, ठीक उसी अनुसार हमने जो पाप कर्म किए हुए खाते हैं, ये उसकी प्रारब्ध जो सामने आती, अब इसको चुकाना। तो अभी इन्हीं सब बातों से अपने को संभलना, समझना। ये लाइन कि ये अवेयरनेस और ये एक्सेप्टेंस, यही तो नॉलेज है। मम्मा कहती दिस इज द नॉलेज, दिस इज द ज्ञान, कि हमें ये समझ आ गया कि जो आज मेरे सामने आ रहा है वो मेरा खाता है, जिसको मुझे चुकाना है। पुरुषार्थ से चुकाऊंगी तो श्रेष्ठ खाते खत्म होंगे, और अगर पुरुषार्थ से नहीं चुकाऊंगी तो और बनेगा। तो पुरुषार्थ कहा जाता है पुरुष अर्थ, अर्थात आत्मा अर्थ किया हुआ कर्म, श्रेष्ठ कर्म। तो मम्मा कहती यही
संभलना समझना यही नॉलेज है। ज्ञान इसी का नाम है। वरना क्या ज्ञान? अगर हम आज भी कर्म वही करते आए जो पहले से करते आए और ज्ञान भी सुनते आए, तो क्या ज्ञान? फिर तो पंडिताई है। जो हम कहते आए, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, और फिर अपना बटोरते भी आए। ये भी मेरा, वो भी मेरा, सब मेरा। तो मम्मा कहती ज्ञान क्या है? यही ज्ञान है, यही तो नॉलेज है। इसी में अपने को संभलना समझना। जो हमने सुबह बात करी, बाबा ने जो कहा कि लॉ ऑफ कर्मा, कर्म की गति क्या है, ये सब आप विस्तार से समझाते हैं। क्योंकि बाबा हमारे कर्म जुत्तू नहीं करता। जो मम्मा ने भी बताया आज सुबह, जो हमने पढ़ा कि बाबा हमको हमारा आज ठीक नहीं करता। और फिर हम सोचते हैं कि बाबा हमारे साथ है ही नहीं, या बाबा, अभी हमने बाबा को, मेरा योग ठीक नहीं है, या मेरा कनेक्शन ठीक नहीं है, या मेरा संबंध ठीक नहीं है, शायद ये भगवान है ही नहीं। तो इन सब बातें ये फिर सामने आती हैं, संशय लेकर आती हैं, और फिर टूट पड़ते हैं। ये भगवान है या नहीं, शायद मुझे भगवान मिला ही नहीं। मेरा सब अच्छा हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये जो लाइन मम्मा ने सुबह हम पढ़ी थी कि परमात्मा का बना हूं, उसका सहारा लिया तो मेरा सब अच्छा होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मम्मा कहती कि कर्म की गति क्या है, ये सब आप विस्तार से समझाते हैं। कर्म का हिसाब कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है। तो बाबा हमारे कर्मों को नहीं चुत्तू करता है। जो हमने सुबह भी डिस्कस किया ना, ब्रह्मा बाबा के कर्म को चुत्तू किया ना मम्मा के, सबने अपने अपने हिसाब किताब आपे ही चुत्तू किए, लेकिन श्रीमत पर चल। बाबा हमें सत्य कर्म करना सिखलाता है। तो कर्म का हिसाब कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, कैसे संवरता है, और संवर करके फिर क्या बनते हो, ये समझा। मम्मा कहती ये लाइन समझी, तो अगर हम आज भी कर्म का हिसाब बनाते हैं, आज भी कर्म बिगाड़ते हैं, तो क्या समझा। बाबा आया, हमको बताता कैसे संवरना है, कैसे संवारना, और फिर क्या बन जाना, ये समझा। लॉ ऑफ कर्मा, मेरे ही किए हुए कर्म हैं, तो मेरे ही करे हुए कर्मों से वो चुत्तु होंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहता है कर्म योग है, मेरी श्रीमत पर चल। वरना बाबा सिर्फ ये कहे मेरे साथ योग में बैठा रहे, छोड़ सब कुछ। बाबा ये कहता ही नहीं। बाबा कहता मेरी श्रीमत पर चल। जानना मानना चलना चेहरे और चलन पर दिखाई दे, ये शब्द बाबा यूज करता है। तो ये सभी बातें बाप ही बैठ करके समझाते, क्योंकि हमारे सारे कर्म की नॉलेज
बाबा के पास है। हमारे किन कर्मों से दुर्गति हुई, उससे कैसे छूटें, है ना। अब ये दुर्गति वाले कर्म बाबा कहता है सामने आते हैं। अगर आज भी हम इसमें उलझ जाएं तो क्या समझा, क्या नॉलेज आई और क्या ज्ञान समझा। क्या हमने कर्म की विस्तार को समझा, क्या हमने कर्मों के हिसाब को समझा। तो बाबा बैठ समझाता है द लॉ ऑफ कर्मा, कि हमारे किन कर्मों से दुर्गति हुई, उससे कैसे छूटें। अब छोड़ो तो छूटे। बाबा हमेशा शब्द यूज करता है, छोड़ो तो छूटे। तो हमने छोड़ा। कैसे हमारी गति फिर सदगति होगी, इस पूरी नॉलेज के गति का चक्र बाप ने समझाया। जिसके पास पूरा ज्ञान है वो कभी हिलेगा नहीं। तो अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज, एक्सेप्टिंग द नॉलेज। जब कोई स्थिति सिचुएशन सामने आती है तो क्या हम उस स्थिति सिचुएशन को उस वर्तमान में, उस फीलिंग में, उस अभिमान में, उस अपमान में ही उसका निरीक्षण, उसको जांचते हैं, उसकी इंस्पेक्शन करते हैं, या फिर हम डीप में निकल जाते हैं कि हम, ये मेरे कर्मों का हिसाब सामने आ रहा, ये बिगड़ा हुआ मैं कैसे संवरूं और संवारूं। तो मम्मा कहती ये पूरी नॉलेज, ज्ञान को गुण बनाना। अगर नॉलेज की कमी है तो फिर वो हिल जाएगा और उसके पांव ढीले पड़ेंगे। इसका अर्थ अर्थात वो फिर से विकर्म करेगा। He will again break down and walk with the same behavior, sanskar that he has been doing. अगर नॉलेज की कमी है तो मम्मा कहती है, और नॉलेज की कमी नहीं है तो वो हिलेगा नहीं। तो मम्मा कहती ये चेकिंग है आपकी। आप अगर हिल रहे हो तो नॉलेज की कमी है। तो इस ज्ञान को धारण अच्छी तरह कर लेना। ये मुरली हमने सुबह भी इसको डिस्कस किया था, ऐसी है कि छप जानी चाहिए बुद्धि में। जैसे हमारे पहाड़े छपे हुए हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ऐसे कि कोई भी परिस्थिति सामने आती है, we detach ourselves, think about the how can I get out of it from the knowledge। तो कैसे इससे छूटे, क्योंकि हम छूटने के चक्कर में और ही अंदर निकल जाते। हम सोचते हैं कि आज हम, किसी ने क्रोध किया, हम उससे छूटना, हम सोचते हैं लेट्स गेट आउट ऑफ दैट, वी say something, talk something, do something। नहीं, मम्मा बाबा कहते हैं छूटना अर्थात अपनी गति को सदगति में लेकर आना। डू व्हाट इज राइट। तो नॉलेज की कमी है तो वो हिलेगा और पांव ढीले पड़ेंगे, और फिर आश्चर्यवत पश्यंती, पश्यंती अर्थात आश्चर्यवत पश्यंती। ये हम सबका साक्षात रूप है। आश्चर्य अर्थात कि हम
स्ट्रेंजली देखते हैं विद ए क्वेश्चन मार्क। अरे कैसे? पश्चिंती अर्थात देखना, कि हम उस सिचुएशन को आश्चर्य से देखते हैं, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? Why is this situation coming to me? आश्चर्यवत पश्यन्ति। सुनन्ति कथन्ति भागन्ति। कि मम्मा कहती जिसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, वहां पर आश्चर्य शब्द नहीं है, अंडरस्टैंडिंग शब्द है। वहां पर ये शब्द रिप्लेस होकर समझ से रिप्लेस हो जाता है। वी आर सीइंग थिंग्स विद नॉलेज, समझ। वी आर लिसनिंग टू थिंग्स विद नॉलेज। तो ज्ञान सुनने वाले, इस दूसरों को सुनाने वाले, साक्षात्कार करने वाले सब तरह के टूट पड़ते हैं। तो मम्मा कहती अगर नॉलेज की कमी है तो ये सभी होता आया, इसलिए इन्हीं सभी बातों में संभलने के लिए ये सावधानी दी जाती है। तो मम्मा कहती है टेंशन कि अपने पांव मजबूत कैसे रखना है। जो मम्मा ने कहा कि कर्मों की नॉलेज, इसको सामने रखो, जिसमें पूरा ज्ञान, वो कभी हिलता नहीं। तो अपने पांव मजबूत रखो, हिलना नहीं, अर्थात कुछ कर्म ऐसा नहीं करना जो श्रीमत के बाहर हो। इसी मजबूती के लिए बाबा किस्म किस्म से समझाता है, क्योंकि अभी मजबूत पांव रख करके बाबा से पूरा पूरा अधिकार पाना। तो अधिकार पाने वालों को ये बतलाते हैं कि इन्हों को कितना हिम्मत और भरोसे से, बल से काम लेना। तो यहां मेहनत है, हिम्मत, भरोसा और बल, तीन शब्द मम्मा कहते। करेज, फेथ एंड पावर। हिम्मत होनी चाहिए श्रीमत पर चलने की, भरोसा होना चाहिए श्रीमत पर, और शक्ति मिलेगी बाबा से। जो श्रीमत पर चलने की कोशिश करेगा उसे, क्योंकि श्रीमत पर चलने की कोशिश की तो बाबा याद आया, बाबा याद आया तो बल आया। लेकिन ये सीक्वेंस है, पहले हिम्मत रखो, that I have to do this, have a courage, है ना। कोई क्रोध करता है, हिम्मत चाहिए चुप रहने के लिए, बोलने के लिए कोई हिम्मत नहीं चाहिए। We can talk louder than somebody else. It's easy to talk louder. It's easy to use foul language. शब्द बहुत आसान है, लड़ाई बहुत आसान है, शांति बहुत मुश्किल है। आज सारे विश्व में लड़ाई आसानी से हो जाती है, शुरू हो जाती है, लेकिन आज तक शांत स्थापना नहीं हो पाई। तो शांत रहना मुश्किल है। तो हिम्मत पहले, फिर भरोसा। हैव अ फेथ इन that whatever I am thinking of doing, whatever Baba has told me, it is all for my benefit. ये भरोसा कि इसमें मेरा कल्याण, और फिर वो बल आएगा और उससे आप कर्म में आएंगे। तो मम्मा आज जो ये रेसिपी देती है, इसको समझना है। तो मम्मा कहती हम भी वॉरियर्स है ना, लड़ाई है,
अपनी रूहानी लड़ाई कोई हाथ पांव से नहीं है, परंतु गुप्त है। ये है मन बुद्धि की लड़ाई, मन बुद्धि संस्कार गुप्त है। That how I am able to overcome my मन। मन क्या है? वो हमें भगाता है, संकल्प देता है, अरे बोल दो, कह दो, कर डालो, क्लैरिफाई करो अपने आप को, ये करो वो करो, मन दौड़ा रहा है। तो ये हमारे मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, कि जब हमारी बुद्धि बाबा से अटकी तो बुद्धि कहती नहीं श्रीमत, मन पर जितना हिम्मत है, कि बुद्धि मुझे कहती है नहीं, दिस इज नॉट द टाइम टू मेक मोर अकाउंट्स, दिस इज द टाइम टू डू करने। तो हमारी अंदर की युद्ध है, हमारे अपने संस्कारों से लड़ाई होती है, पुराने संस्कार और नए संस्कार। कौन सा संस्कार जीतेगा? मेरी शुभ भावना, शुभ कामना, रहम दिल की भावना जीतेगी या फिर क्रोध जीतेगा? तो हमारी अंदर की युद्ध है, और युद्ध करके उसमें हमें जीत प्राप्त करनी है। सो वी हैव टू विन। कि हमें जो संस्कार बाबा हमको इमर्ज करने को कहता है, उसकी स्मृति को सामने लाकर पुराने संस्कार को मर्ज कर देना है। नहीं, क्रोध नहीं करना, मुझे बोलना नहीं है। यहां हमें जीत प्राप्त करनी है। तो ये युद्ध, हाउ मच आई विन इन द बैटल विद इन माई सेल्फ, तो इट्स द बैटल विद इन। मम्मा कहती है अंदर का युद्ध है। आर यू एवर टू ओवरकम द डेविल इनसाइड? ये डेविल और डेटी का युद्ध जो है, असुरी बुद्धि और देवताई, असुरी संस्कार, देवताई संस्कार। सो हाउ एम able to fight that within, that I'm able to merge आसुरी संस्कार, उनको मर्ज करता हूं और अपने दैवी संस्कार को इमर्ज कर देता हूं। विकारों से गुप्त लड़ाई है, असुरी संस्कारों से गुप्त लड़ाई है। बाप भी गुप्त बैठ करके बच्चों में अभी सब पल भर रहा। तो जितना हम कनेक्टेड रहेंगे, स्मृति में रहेंगे, नहीं मुझे करना है, हिम्मत, भरोसा और बल। क्योंकि हिम्मत और भरोसा रखेंगे तभी बाबा से कनेक्ट हो पाएंगे, बल तब मिलेगा। बाप भी गुप्त बैठ करके बच्चों में अभी सब बल भर रहा, सावधान कर रहा है कि बच्चे सावधान हो रहना। सावधान वही रहेगा जिसमें हिम्मत होगी, करेज। वही फाइट कर सकता है बैटलफील्ड में भी। द सोल्जर हु हैज अ करेज, जिसके पास करेज है, हिम्मत है, वही बैटलफील्ड में खड़ा रह सकता है, वरना तो भाग जाते हैं वापस। जिसमें करेज ही नहीं, वो तो कूद भी नहीं सकता, बैटलफील्ड पर भी नहीं आएगा। He will just walk away without coming to the field. तो बाबा कहता है रूहानी सेनानी। तो बच्चे सावधान हो रहे, ये माया का पिछाड़ी का फोर्स तुम्हारे पास आएगा, परंतु तुम इन सब बातों से हिलना। इन बातों को समझ करके अपने पुरुषार्थ को बहुत हिम्मत से
और धारणाओं के साथ चलाना। हिम्मत, भरोसा और बल। एक एक लाइन हमको लेनी है कि कुछ भी सिचुएशन सामने आती है, ये फोर्स आया, लेकिन तुम हिलना नहीं। क्यों हिलना नहीं? मम्मा ने कहा कैसे नहीं हिलना? जिसमें ज्ञान है वो कभी हिलेगा नहीं। जो मम्मा ने ऊपर कहा, ज्ञान किसका? कर्मों का। उसमें, उस सिचुएशन में अपना उल्लास उमंग रखते हुए उसी नशे और खुशी से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते रहना। नशे और खुशी से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते रहना। क्या नशा? कि मुझे संवरना है। जो मम्मा ने ऊपर कहा कि अभी ही बदलना है, इस एक जीवन में बदलना। आई एम ट्रांसफॉर्मिंग माई सेल्फ। वट परसेंटेज ऑफ पतितपन एंड वट परसेंटेज ऑफ पवित्रता? अभी 100% पवित्र नहीं हुआ है। सो इट्स अ ट्रांजिशन फेज वेर आई एम कमिंग फ्रॉम 100% पतित टू 100% पावन। लेकिन वो एक जंप नहीं है, वो एक ट्रांजिशन है जिसको बाबा परिवर्तन का समय कहता। तो अभी हम 80% पतित हैं, 20% पावन हुए। 70% पतित हैं, 30% पावन हुए। तो ये जो फेज आता है, इसमें हमें अपने आप को पावनता की तरफ खींचते रहना। ये नशा और खुशी कि मैं पावन हो रहा हूं, गेटिंग इन टू माई संपूर्ण स्टेज, वो पुरुषार्थ करते रहना। दैट एवरी एक्ट आई डू, एवरी एक्ट आई प्ले, आई एम गोइंग टू प्ले अकॉर्डिंग टू श्रीमत। क्योंकि ये वो ड्रामा है जिसका मुझे, जैसे मैं एक्ट प्ले करूंगा, then I will become pure। प्योर मैं अपने कर्मों से ही बनूंगा। तो इसमें कोई दुख और अशांति की बात ही नहीं। तो मम्मा कहती है इन बातों को समझो, अपने पुरुषार्थ को बहुत हिम्मत से और धारणाओं के साथ चलाओ। हैव अ करेज और धारणा है। यू शुड नो व्हाट नीड्स टू बी डन। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, कौन सी नॉलेज अप्लाई करनी है। व्हाट डज श्रीमत टेल मी राइट नाउ, जो बाबा ने बताया हुआ है। तो मम्मा कहती अभी परिवर्तन अपने आप को पावनता की ओर लेकर चलते चलो। थिंक अबाउट इट एवरी सेकेंड, ऑन एवरी एक्ट। एम आई कमिंग मोर टूवर्ड्स प्योरिटी? क्या मैं पावनता की ओर बढ़ रहा हूं, बढ़ रही हूं, या फिर मैं पीछे फिर पतित की ओर निकल पड़ी, या मैं शटल ही करे जा रही, जिसको बाबा कहता है रुक गए। कुछ हैं रुक रुक कर चलने वाले, कुछ हैं उड़ती कला में जाने वाले। तो अभी मम्मा कहती लाचारी वाला पुरुषार्थ नहीं कर। ओ आई हैव टू। कई ऐसे चलते हैं जैसे दूसरों पर मेहरबानी करते हैं। मम्मा कहती नहीं, मेहरबानी तो अपने ऊपर करनी है। जो अपने लिए समझ करके पुरुषार्थ करते, उन्हीं का पुरुषार्थ ठीक रहेगा। ये लाइन, जो अपने लिए समझ करके पुरुषार्थ करते हैं, वट एवर आई एम डूइंग नॉट फॉर द अदर। कि अगर मैं चुप रहा हूं तो मम्मा कहती ये ना सोचो कि मैं उस पर मेहरबानी कर रहा हूं, दैट आई डिड यू अ फेवर।
कि मैंने आपको उल्टा नहीं बोला, कि मैंने आप पर उल्टा क्रोध नहीं किया, कि मैंने आपको माफ किया, क्षमा किया। मम्मा कहती ये मेहरबानी दूसरों पर नहीं है। तो ये समझना है that if I am acting nice, अगर मैं श्रीमत पर चल रही हूं या मैंने अगर अपना रोल एक्यूरेट प्ले किया, तो ये संकल्प अपने में मत लाओ कि मैंने उसके ऊपर मेहरबानी कर डाली। कि उन्होंने मुझे 4 बातें बोली, मैं फिर भी चुप रही। इट्स नॉट दैट आई हैव डन अ फेवर ऑन हिम। मम्मा कहती है दूसरों पर मेहरबानी नहीं चल कर रहे हो, अपने लिए समझ करके पुरुषार्थ करते हैं कि वाह, आई एम एबल टू ओवरकम माई ओल्ड संस्कार। ये अगर संकल्प अपने में रहेगा कि अरे वाह, आज माया का जोर आया एंड आई एम एबल टू डू द राइट थिंग। जो बाबा कहता है मैं तुझे सत्य कर्म करना सिखलाता हूं, मैंने आज सत्य कर्म किया। तो मम्मा कहती जो अपने लिए समझ करके पुरुषार्थ करता, उन्हों का पुरुषार्थ ही ठीक रहेगा। तो पुरुषार्थ मम्मा कहती कर कर कभी ये ना कहना कि मैं दूसरों पर मेहरबानी कर रहा, नहीं, अपने ऊपर, क्योंकि आप सही हो रहे हो। हम अपने लिए करते हैं और किसी के लिए नहीं करते। अगर बिगाड़ते हैं तो भी अपना ही बिगाड़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इफ आई डिड एनीथिंग रॉन्ग, अगर हमने कुछ गलत कर भी दिया या कह भी दिया या लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो अपना बिगाड़ा, दूसरों का नहीं बिगाड़ा। सुधारा तो भी अपना ही सुधारा, दूसरों का नहीं सुधारा। तो हर एक को अपने ऊपर अटेंशन देना है, दूसरों को नहीं देखना। तो मम्मा कहती है व्हेन यू आर इन द बैटल फील्ड ऑफ कर्मा, एवरी एक्शन यू टेक, नेवर हैव द थॉट कि आप दूसरों पर मेहरबानी कर रहे हैं ये एक्शन लेकर। संकल्प ये होना चाहिए कि आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ, आई एम ट्रांसफॉर्मिंग माई सेल्फ, और मैं अपने आप को प्योरिटी की ओर ले जा रहा। तो अटेंशन अपने पर, क्योंकि अगर दूसरों पर अटेंशन देकर मेहरबानी करेंगे तो 2 बार करेंगे, तीसरी बार आप मेहरबानी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि तब आपकी जो सहन शक्ति जिसको कहा जाता है, वो टॉलरेंस लिमिट खत्म हो जाती। नहीं, आई हैव डन 10 टाइम्स, मैं चुप रही, अब 11th टाइम तो नहीं हो पाऊंगी। वो तब होता है जब हम दूसरों पर मेहरबानी करने वाला पुरुषार्थ करते हैं। जब हम अपने ऊपर करने वाला पुरुषार्थ करेंगे तो वो 10-11 काउंट नहीं होगा, then it's not counted, then it is what I'm doing for myself. I don't count for myself. I only count when you do a favor for somebody. आप ये देखना, आपने अपने लिए आज तक काउंट नहीं किया किसी चीज को कि हाउ मच यू हैव डन फॉर योरसेल्फ। आप हमेशा काउंट करते हैं दूसरों के लिए। आई हैव डन 10 टाइम्स फॉर हिम, 5 टाइम्स फॉर दिस गाय, 20 टाइम्स फॉर दैट पर्सन, है ना। तो इसीलिए मम्मा कहती है कि अपने लिए समझ कर कर दूसरों के लिए करेगा तो चल नहीं पाएगा। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, भाव स्वभाव की बातें भी इसमें बहुत आती। बाहर के लोगों का सुनना करना सहज है, क्योंकि समझते हैं वो तो अज्ञानी है ना, लेट देम डू। मम्मा कहती है वो तो अज्ञानी है। लेकिन ब्राह्मण परिवार में कोई ने कुछ किया कहा तो कहेंगे यहाँ भी वही चलता है। यहाँ आपस में कुछ होता है तो वह बात बहुत बड़ी लगती, परंतु नहीं,
मम्मा कहती यही तो माया। तो मम्मा कहती डोंट लुक एट एनीवन वेदर इट्स अ बीके और अ नॉन बीके। किसी और को नहीं देखना है, अपने को देखो। क्योंकि मम्मा कहती इधर भी माया किसी ना किसी रूप में घुसेगी ना, कहेगी देखें इसने मुझे छोड़कर उन्हें साथी बनाया, तो उन साथियों में भी इसको टक्कर खिलाएं। परंतु हमें तो ये नॉलेज है कि ये हिसाब किताब की टक्कर है। देखो ये मम्मा इस बात को फिर लेकर आती है। जो मम्मा ने ऊपर कहा कि जिसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, वो कभी हिलेगा नहीं। क्या नॉलेज, ज्ञान? जो मम्मा ने यहां कहा कि वो जो नॉलेज है कर्मों की, ये ज्ञान, ये नॉलेज कर्मों की गति की नॉलेज, जिसके पास ये ज्ञान वो कभी हिलेगा नहीं। तो इसको इमर्ज करना। हमें तो ये नॉलेज की जो हिसाब किताब की टक्कर है, ये पिछली है, आज की नहीं है। ये मेरा पिछला किया हुआ कर्म सामने आ रहा, इसलिए ऐसे नहीं कहो कि अरे भगवान के बच्चे होकर ये क्या कर रहे, इसमें हिलना नहीं। क्योंकि मम्मा कहती अभी ज्ञान है कि ये भी इनके साथ कुछ हिसाब किताब है, उसे योग और ज्ञान से काटना है। तो मम्मा आपको समझाती कि इसको हमेशा इमर्ज रखो, कर्मों की गति को, कि कौन सा कर्म सामने आ रहा है, कैसे आ रहा है। ऐसे नहीं कि टक्कर खा करके काटना है, नहीं, वो तो हमारा विकर्म बन जाएगा। तो उसमें संभलना। तो कदम कदम पर मम्मा कहती समझो। परंतु कई संशय में आ जाते हैं कि देखो ये ज्ञान में आकर के भी क्या कर रहे हैं। तो कोई भी हिसाब किताब में टक्कर खाना अज्ञान है। तो जो मम्मा ने ऊपर कहा जिसमें ज्ञान है वो हिलेगा नहीं। अगर हिल गया तो समझो ज्ञान कमजोर है, ज्ञान में कमी है, जो मम्मा ने कहा। तो कोई भी हिसाब किताब में टक्कर खाना अज्ञान है। तो अभी मम्मा कहती ये अज्ञान निकल जाना चाहिए। तो इसको मम्मा कहती समझ लो, ये सब बातें समझाई जा रही हैं, क्योंकि अभी ऐसी बातें हो रही हैं। बताओ 1961 की मुरली आज 2023 में भी सेम बातें, एकदम सेम। 60 साल हो गए हैं, सबसे भी ज्यादा 62 63 साल। एक पीढ़ी गुजर चुकी है, फिर भी बातें वही हैं। जब मम्मा कहती बातें समझाई जा रही हैं, क्योंकि अभी ऐसी बातें हो रही हैं, हम ये मुरली पढ़ रहे हैं, तो हमको अपना सब सामने आ रहा है कि हाँ ये तो होता है। तो इन्हीं सब बातों में सावधान किया जाता है। कहीं इन बातों के कारण बाप से जो तकदीर लेनी है, वो तकदीर लेना भूल ना जाए, लकीर ना लग जाए, कि कहीं संशय में आ टूट ना जाए, कि बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा लेना ही छोड़ दें। इसलिए बाप समझाते हैं बच्चे, भले आपस में कुछ है भी, लेकिन ऑलवेज सी फादर, बाप को ही देखो। किसके समान बनना? भाई समान, बहन समान तो नहीं, बाप समान बनना। तो बाबा कहता है किसके जैसा बनना है उसको देख और वैसा बन। बाप से जो वर्षा लेना है उससे ही मतलब है ना, तो जिससे मतलब है उसको पकड़ करके रखो। तो मम्मा कहती व्हाई आर यू वंडरिंग
लेना किससे है, मिलना किससे है, तो उसको पकड़ के रखो ना, जिससे मिलना है। काहे इधर उधर जाते हो, क्यों इधर उधर की बातों में उलझते हो, इस आत्मा उस मतभेद में फंस जाते हो, टक्कर आपस में खाते हो और छोड़ देते हो बाप को, कि इधर से उधर संस्कारों का टक्कर हुआ और बाबा बोला और निकल पड़े अपनी मत पर। तो मम्मा कहती नहीं, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, तेरा वर्षा चला जाएगा, ऐसा महामूर्ख नहीं बनना। तो मम्मा कहती ऐसे नहीं बनना, ज्ञानी हो तो ज्ञान को इमर्ज कर, इसमें सावधान रहकर स्वयं को संभालना है। अटेंशन, है ना, बाबा हमेशा कहता है अटेंशन ब्राह्मण जीवन की सर्वोच्च सबसे उत्तम गुण है। जो इस गुण को इमर्ज रखता है वो जीत जाता है। तो इसमें सावधान रहकर स्वयं को संभालना है। मम्मा कहती ऐसे नहीं, यहाँ गेट के अंदर आए तो सेफ हो गए, नहीं कि बीके बन गए तो हम सेफ हैं, नहीं, सेफ्टी तो अपनी स्वयं करनी है। अगर कोई भी धारणा में कमी है तो फिर माया इधर भी घुस आएगी, इधर भी टक्कर खिलाएगी, कोई के भाव से स्वभाव से, फिर बाप पढ़ाता ये भूल जाएगा। तो किसी के भाव स्वभाव में नहीं फंसना। कल की मुरली भी जब हमने डिस्कस करी थी तो हम यही बात को बार बार कर रहे थे कि कहीं अटकना नहीं है। डिटैचमेंट फ्रॉम एनीवन एंड एवरीवन, भाव स्वभाव, उनकी संस्कारों से, फीलिंग्स से, उनसे अपने आप को न्यारा बना। ऐसे टक्कर टक्कर की बातों में गिर पड़ेंगे, इसलिए सावधान। एक को गिरता हुआ देखेंगे तो दूसरे को सावधान करेंगे कि देखना यहाँ फिसलना, संभलना, सावधान रहना। यही तो अपना धर्म है। तो अपनी सीख से, अनुभव से हम दूसरों को प्रेरणा देते हैं कि भाई ये हमारे साथ भी हुआ, ऐसे नहीं कर। तो कहां से कौन कौन कैसे फिसलते या खिसकते हैं, ये आप लोगों के ध्यान में इन एडवांस दिया जाता। तो मम्मा कहती है मैं आप लोगों को इन एडवांस में सब कुछ बता रही कि ऐसे ऐसे होगा। कहाँ फिसलेंगे, कभी क्रोध में, कभी काम में, कभी मतभेद में फिसलेंगे। मम्मा ने जो ऊपर, कभी फीलिंग में, कभी अभिमान में, कभी अपमान में फिसलेंगे। तो मम्मा कहती मैं एडवांस में बता देती, आप चल रहे हो तो आप चल रहे हो, अगर आप चल रहे हो तो खबरदारी से चलना। अटेंशन, बाप से पूरा वर्षा पाना है तो फिर पूरा पांव दृढ़ता से रखना। और मम्मा कहती उसका पांव नहीं हिलता जिसको पूरा ज्ञान। तो परमात्मा के ज्ञान की ये मंजिल बहुत ऊंची है। यही जो बातें आती हैं इनसे पार होना और अपना पूरा अधिकार प्राप्त कर। क्यों? क्योंकि मम्मा कहती सिंपल है, आपको क्या करना है वो नॉलेज आपके पास है, वो सिंपल है। whatever comes in front of you, it doesn't matter how big or small it is। जब बाबा के पास कोई आत्माएं
क्वेश्चन पूछने आते थे या फिर कुछ प्रश्न का हल, सिचुएशन का हल पूछने आते थे, तो धे धे विस्तार बाबा एकदम फुल स्टॉप होकर एक बात ही कहता था कि श्रीमत ये कहती। तो विस्तार कितना भी हो उस बात का, उस सिचुएशन का, बाबा कहता है श्रीमत क्या कहती है वो कर ले। विस्तार में अपने आप को गुम मत करो। जो मम्मा कहती है ऐसे टक्कर चक्कर की बातों में गिरना नहीं। ये टक्कर चक्कर की बातें हैं। जब हम विस्तार में निकल जाते हैं, क्या कहा, किसने कहा, कितना कहा, किस भाव से कहा, किस टोन में कहा, कौन से शब्द यूज कर कहा, यह है बातों में गिर पड़ना। मम्मा कहती कुछ भी कहा, क्या भी कहा, क्या फर्क पड़ता है। आपको नॉलेज है कि ये तेरा कर्म सामने आ रहा है। तुझे बाबा ने कहा है कि तुझे हिसाब किताब चुत्तू करना है, और चुत्तू कैसे करना है उसका एक ही रास्ता है। तो इधर इफ यू वांट टू, अगर आपको चुत्तू करना है तो उस रास्ते पर चलना, बस। तो इन सब बातों से अपने को संभालना है, चाहे पुराने हैं या नए। ये बातें सबके लिए है। नए पुराने मम्मा कहती सबके ऊपर माया की नजर। अभी हम कोई माया प्रूफ हुए नहीं है। क्यों? अगर आत्मा कंप्लीट हो जाए तो फिर शरीर भी कंप्लीट होना चाहिए, परंतु नहीं, अभी इनकम्प्लीट शरीर में बैठे हैं। तो इसका मतलब हमारी आत्मा अभी इनकम्प्लीट है, अर्थात पूरे पवित्र नहीं हुए हैं। जो मम्मा ने ऊपर कहा अभी बदलने का समय अब है। तो ये अटेंशन रहे, सावधानी रहे, संभलना है, सावधान रहना। लेकिन घड़ी घड़ी माया की अंगूरी नहीं खानी है, इससे चोट लगती है। फिर रजिस्टर खराब होता जाता है, कोई ना कोई खाता बनता गया तो खराब होगा ना। तो माया बहुत मम्मा कहती युक्तिबाज होकर गिराती है। यही तो हमारी माया से लड़ाई है। बाकी कोई कौरव पांडव की कोई युद्ध नहीं है। ये तो हम पांडवों की माया से युद्ध है। So on the battlefield of karma, we have to fight with three things: courage, faith and power. हिम्मत, भरोसा और बल। मम्मा कहती है ये तीन चीजें तेरे पास हैं तो तू इस युद्ध में विजय होगा। Have a courage to do the right thing. Have a faith in doing the right thing. If you have these two, then you will get power to do the right thing. पावर बाद में आएगी, लेकिन पहले करेज और फेथ वो पावर को लेकर आता है। स्कूल में भी देखेंगे कि हिम्मत जो है वो बल लेकर आती है। कई एग्जाम्पल है, कई कहानियां हैं। तो एक हाथी की कहानी है, देखिए पहले, काफी पहले सुनाई है कि एक युद्ध का हाथी है। वो कीचड़ में, दलदल में फंस गया है, एंड ही इज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। बाहर लोग खड़े हैं और उसको देख रहे हैं, उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन वो युद्ध का हाथी है, लेकिन दलदल में फंसा, बाहर नहीं निकल पा रहा, फाइटिंग इन द दलदल, बट ही इज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। सब लोग उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कुछ फेंक रहा है, कोई कुछ फेंक रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वहां से एक महात्मा गुजरता है, वो देखता है कि ये हो क्या रहा है। तो महात्मा वहां खड़े लोगों को कहता है कि ये युद्ध का हाथी है। आप अगर युद्ध के बिगुल बजाएंगे तो ये झट से निकल आएगा। तो वहां पर युद्ध के बिगुल मंगवाए गए और कुछ आत्माओं ने युद्ध के बिगुल बजाने शुरू किए, जो युद्ध के बिगुल होते हैं। और जैसे ही युद्ध के बिगुल बजाने शुरू किए, हाथी खड़ा हुआ और झट से उस दलदल से पार हो गया। तो इस कहानी का जो सीख है वो ये है, लर्निंग ये है कि हाथी जब दलदल में था उसको स्मृति नहीं थी कि वो कौन है, भूल गया। He got up into that situation. He forgot about who he is, what he is. Because he got up in the situation, he was fighting दलदल में, वो अपने उस कॉन्शियसनेस से उसको फाइट कर रहा था। Whatever he think he can do, he was doing it. लेकिन जैसे ही बिगुल बजा, हुआ क्या, उसको स्मृति आ गई, अवेयरनेस, कि ये तो, मैं तो युद्ध का हाथी हूं। तो जैसे ही स्मृति आई, हिम्मत आ गई। जैसे ही हिम्मत आई, बल आ गया, भरोसा आ गया, आई कैन गेट आउट ऑफ इट, क्योंकि मैं तो युद्ध का हाथी हूं। और जैसे ही उसको ये भरोसा आया, हिम्मत, बल आ गया, एंड ही वॉज एबल टू गेट आउट ऑफ दैट दलदल। तो ये हमारी कहानी है कि हम स्मृति को सामने नहीं लाते हैं और दलदल में अपने आप को फाइट करते रहते हैं विद अवर ओल्ड संस्कार्स। ये भी प्रॉब्लम है हमारी। Think that we will get out of it with our, we will win the situation with the old संस्कार। नहीं, मम्मा कहती हिम्मत, भरोसा और बल, श्रीमत पर चल, एंड यू विल गेट आउट ऑफ इट। तो हम युद्ध के हाथी हैं, सतयुगी आत्माएं। तो वो जो दैवी गुण है, वो गुण हर परिस्थिति से पार कराता है। तो मम्मा कहती अबे हमें क्या करना है, अपने को माया से सेफ करते चलो। दूसरा, अपना तन मन धन फिक्स डिपॉजिट ऑलमाइटी बैंक में रख दो, जिसको बाबा कहता है ट्रस्टी। जो हमने कल भी डिस्कस किया था, ट्रस्टी। मेरा कुछ नहीं, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई एम गिवन। whatever is taken for me, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो मम्मा कहती अपना तन मन धन फिक्स डिपॉजिट ऑलमाइटी बैंक में रख दो, ट्रस्टी। इसे इंश्योर करके अपने श्रेष्ठ कर्म से अपना भविष्य ऊंच बनाते चलो। ये इंपॉर्टेंट लाइन है और इसका कनेक्शन बड़ा गहरा है। कि मम्मा कहती अपना तन मन धन ऑलमाइटी बैंक में रख दो, डिटैच हो जाओ। जब तक आप डिटैच नहीं होंगे, इसे इंश्योर करो। पहले ट्रस्टीशिप लाओ, डिटैच हो। जब तक आप ये नहीं करेंगे, तब तक आप श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाएंगे।
तो इसे इंश्योर करके फर्स्ट यू डू दैट, दैट्स स्टेप नंबर 1। तब आप अपने श्रेष्ठ कर्म से अपना भविष्य ऊंचा बनाते चलो। ओनली देन यू विल बी एबल टू डू एलिवेटेड कर्मास। ये करना है। ट्रस्टीशिप। तो हाथी का एग्जाम्पल है स्मृति। स्मृति आएगी तभी श्रेष्ठ कर्म होगा। तो ये हमें करना। तो जो करेगा सो पाएगा। डायरेक्शन सबके लिए मम्मा कहती एक जैसा है, लेकिन जो भी करेगा वो अपना बनाएगा। जो मम्मा ने ऊपर कहा कि पुरुषार्थ अपने लिए कर। तो जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, और जितना करेगा उतना पाएगा। However, how much? जितना करेगा उतना पाएगा। तो बाप से आप सभी को अपना संबंध पूरा रखना, इसमें दूसरों को नहीं देखना है ना। मेक योर क्लोजनेस टू बाबा, व्हाई केयर अबाउट अदर्स। अपने को बाबा के साथ ऐसा समेट कर रख लो। ये सब धारणाएं अपने को समझाने के लिए है ना, दूसरों को नहीं। मम्मा कहती अपने को समझाने के लिए। क्या रॉन्ग है क्या राइट है, ये दूसरों को समझाना माना अपने को समझाना। इसलिए बाबा भी कहते दूसरे को खबरदार करेंगे तो खुद भी खबरदार रहेंगे। तो सभी ऐसी तेज रफ्तार से चल रहे हो। तो मम्मा कहती बाकी सारे दिन की दिनचर्या का, बाबा की याद का, सर्विस का पूरा चार्ट रखते चलो। अपना कनेक्शन बाबा के साथ रखते चलो। 1 घंटे 2 घंटे बाद 1 मिनट, बेशक 1 मिनट बैठो, लेकिन ऐसी पावरफुल याद में बैठो कि सब कुछ देह का जो है भूल जाए, एकदम ऐसा हो जाए हमारी देह है ही नहीं। मैं तो सत्युग की आत्मा हूं। शरीर निर्वाह के लिए मम्मा कहती जो काम करते हो वो भी करना है। डू वट यू वॉन्ट टू डू, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते चलो, लेकिन लोभ लालच बहुत नहीं रखना। डोंट गेट कॉट अप इनटू दैट। घर के काम है करो, ऑफिस है करो, करो और चलो। उसमें अटको नहीं। जैसे हमने एक बार पहले भी कहा था कि हाउ डू आई डू दिस प्रैक्टिकली। तो एक एग्जांपल है, अगर मैं अभी कहूं सबको अपने लाइट ऑन करो, तो आप अपनी लाइट ऑन कर देंगे। कोई कहे आपसे क्या लाइट ऑन क्यों करी, तो आप कहेंगे आई डोंट नो, उन्होंने कहा लाइट ऑन करो, मैंने लाइट ऑन कर दी। दैट्स इट, दैट वाज माय कर्म, दैट मुझे लाइट ऑन करनी, किसी ने कहा मैंने कर दिया, एंड आई एम आउट। तो मैं इसमें नहीं फंसा कि क्यों करनी है, क्या करनी है, कितनी देर लाइट ऑन रहनी है, नहीं। किसी ने कहा और मैंने कर दी। इसको कहा जाता है कर्म करते हुए न्यारे होकर रहना। कि जब मेरेपन में कर्म करते हैं तब हम एक्सपेक्टेशंस में आ जाते हैं। तो मम्मा कहती हैं काम करते रहो, लोभ लालच नहीं रखना है। एक्सपेक्टेशंस भी लोभ लालच होता है कि somebody appreciate me। तो अपने पेट की आजीविका जितना काम चलाना है, बाकी जो टाइम है बुद्धि बल से तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाने से फायदा ही फायदा, क्योंकि उससे अभी जमा होगा। तो बाप कहते हैं बच्चे अभी अपना जमा करो, जिससे तुमको 100 गुना 1000 गुना मिल जाए। तो मीठे मीठे
बहुत सपूत बच्चों प्रति और ऐसे अच्छी तरह से जो सावधान रह करके चल रहे ऐसे बच्चों प्रति बाप दादा और माँ का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मम्मा की याद प्यार। आज सबको, आज मम्मा का दिन है, तो माँ हम सबको देखती है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। आज मम्मा ने जो शिक्षा दी है बहुत पावरफुल है और सरल है, मीठी है, सीधी है, एकदम स्पष्ट है। तो बस इन बातों को हमें धारणाओं में लेकर आ जाना, बुद्धि में बिठा देना। अब हमें पवित्र बनना है। हमें अपनी पवित्रता वापस लेनी है। खो गई है, खो गई। 63 जन्मों में हमने हमारी पवित्रता खो दी। अब हमें वापस लानी, सतो प्रधान बन जाना। किसी का कोई क्वेश्चन हो? तो ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आप इतना प्यार से समझाएं तो कहाँ से क्वेश्चन रहेगा। आज बाबा बाबा करवाते हैं। देखो इतनी पावरफुल मुरली है आज मम्मा की, इतनी मीठी है कि बस डूब जाते हैं। हाँ बाबा आपके थ्रू हम लोग हमें भी करवाते हैं। देखो सीख देते रहते हैं कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। सावधान जी रहो। भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति पुष्पा बहन। ओम शांति।